आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूडाइस पोर्टल पर कक्षा 1 में हुए प्रवेश की छात्र एवं छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उनको यूडाइस प्लस में कैसे जोड़ना है और उनकी प्रोफाइल को किस प्रकार से भरना है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। यूडाइस प्लस में इस समय डाटा एंट्री का काम चल रहा है और सभी शिक्षकों को यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण करना है। तो नए एडमिशन जो भी हुए हैं क्लास फर्स्ट में, उनको एडमिशन तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल जो है यूडाइस प्लस पर किस प्रकार से यहाँ पर भरनी है उसी को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल लिख देना है या आप यूडाइस ही अकेला लिख सकते हैं। तो यूडाइस जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यूडाइस प्लस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यूडाइस प्लस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। नीचे की ओर आएंगे आप यहाँ पर, तो सिलेक्ट स्टेट में से आपको उत्तर प्रदेश का सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर मांगा जाएगा। कैप्चा कोड आप देख रहे होंगे, कैप्चा कोड ये वाला यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यह कोड अगर आपकी समझ में नहीं आता है तब आप इसको बदल भी सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर यूजर आईडी में आपको अपने स्कूल का जो यूडाइस कोड है उसको डालना है। साथ ही पासवर्ड आपको आप ये जो है विभाग से आपको मिला होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना और इसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यूजर आईडी में यूडाइस कोड और पासवर्ड को फिल कर दिया। इसके बाद आपको लॉगिन पर जाना है, यानी कि आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर 2023-24 और 2022 लिखा होगा। तो आपको 2023-24 में ही बच्चों का नए रजिस्ट्रेशन जो हुए थे उन्हीं की फीडिंग आपको करनी है, यानी कि उनकी 3 प्रोफाइल आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर आपको 2023-24 पर ही क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है आपके स्कूल की जानकारी खुल करके यहाँ पर आ जाएगी और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कई सारे ऑप्शन हैं। स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल और डुप्लीकेट रिकॉर्ड 2023। तो यहाँ पर आपको नए बच्चों का एडमिशन यहाँ पर करना है, यानी कि उनकी जो है तीनों प्रोफाइल भरनी है। एडमिशन आपके विद्यालय में हो चुके हैं। अब आपको यूडाइस पोर्टल पर उन सभी छात्र एवं छात्राओं का जो भी आपके सत्र 2023-24 में एडमिशन हुए हैं क्लास फर्स्ट में, उनकी यहाँ पर प्रोफाइल भरने वाले। तो सबसे पहले आपको जो कार्य करना है, देखिए यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल दी हुई है, इसके बाद स्कूल डैशबोर्ड है। तो यहीं पर स्कूल डैशबोर्ड पर आपको कार्य करना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी ऐड स्टूडेंट पर आपको कार्य करना है। आपको ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है प्रोफाइल यहाँ पर खुलने लगेगी। इससे पहले आप जो है व्यू पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप व्यू पे यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे को क्लास की फीडिंग हो चुकी है उनका यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको 3 प्रोफाइल दिख रही है, एक जीपी, ईपी और एफ। इनके बारे में आगे विस्तार रूप से बात करने वाले हैं। जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, 3 प्रकार की प्रोफाइल जो है सभी बच्चों की यहाँ पर भरनी है। जो भी बच्चों की फीडिंग आप जो है यूडाइस पोर्टल में करते हैं, यानी क्लास फर्स्ट में जिन बच्चों की फीडिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं उनको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लास फर्स्ट ऐड स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पर आप एक एक करके देखें। जनरल प्रोफाइल यहाँ पर भरने वाले स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यहाँ पर जो है बच्चे का नाम भरना है। दूसरा है यहाँ पर मेल फीमेल का सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट स्टेट कोड, यह जो है ऑप्शनल है। इसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर आधार नंबर नहीं है तब आपको यहाँ पर उतनी बार 9 भर देना है। जितने अंकों का आधार कार्ड होता है उतने अंकों का नाम यहाँ पर आप भर दें, यानी कि उतने ही बार 9 भर दें। जैसे 12 लेटर्स होते हैं आधार कार्ड में तो आप 12 भी 9 यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर जो है बच्चे का नाम लिखते हैं। यहाँ पर एक एक करके ये सारी फीडिंग आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है जो नाम है आपको लिख सकते हैं। आप यहाँ पर नाम लिख दिया। इसके बाद जेंडर में जैसे मान लीजिए लड़का है लड़की तो फीमेल सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप उसको यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट करते जाएं और आपकी ये प्रोफाइल भरती जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से आपको ये फीडिंग करनी है। देखिए यहाँ पर जो है
फिल कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट कोड ऑप्शनल है। इसके बाद मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर मदर्स नेम लिख दिया। इसके बाद फादर नेम यहाँ पर फिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें इस वाले ऑप्शन में आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो अगर आपके पास आधार कार्ड बच्चे का नहीं है तब आप 12 वेट जो है 9 यहाँ पर फिल कर दें। फिर यहाँ पर जो है कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर इन आधार। इसके बाद आप नीचे क्यों आ रहा है एड्रेस फिल कर दें। आप यहाँ पर जो भी एड्रेस है आप उसको एड्रेस को यहाँ पर फिल कर दें। तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आपको पिन कोड फिल कर देना है और एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है स्टूडेंट का या गार्जियन का तब आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद ईमेल आईडी अगर है तो आप फिल करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर एडिशनल डिटेल आपको भरनी है। पहला है कि मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, जो भी वो भाषा बोलता है उसको आप इसी में से सिलेक्ट करनी है। जैसे हिंदी है, हिंदी, बघेली, ये सारी जो है लैंग्वेज यहाँ पर आ रही हैं, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए कई सारी लैंग्वेज यहाँ पर आ रही हैं, जैसे हिंदी है, भोजपुरी है, हिंदी में भी कई सारी आ रही हैं, हिंदी, बुंदेली, इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद सोशल कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल कैटेगरी देखिए ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है आप उसको फिल कर दें। मिनोरिटी गैप नहीं है तब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करें। एनए का ऑप्शन है 7वें नंबर पे, उसको आप सिलेक्ट कर लें। अगर बीपीएल बेनिफिशियरी है तब आप यस भरें, अगर नहीं है तो नो भरें। अगर आप उसको यस करते हैं तब आप यहाँ पर आगे देखें तो वेदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी अगर है तब आप यस यहाँ पर कर दें। वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस अगर नहीं है तो आप नो कर दें। वेदर सीडब्ल्यूएसएन अगर है तो यस करें और नहीं है तो नो करें। इफ़ यस तो देखिए ये वाला ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा। इसके बाद ये वाला ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। वेदर इज द स्टूडेंट इंडियन नेशनल, जी हाँ भारतीय नागरिकता है। इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट प्रीवियस ईयर, क्या पिछले सत्र में यह बच्चा आउट ऑफ स्कूल था तो नहीं। वेदर द स्टूडेंट मेन स्ट्रीम, व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम, देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर यस करते आप तब ये ऑप्शन आ जाता है इन करेंट एकेडमिक ईयर, इन अर्लियर एकेडमिक ईयर। अगर ये वाला ऑप्शन अगर आप करते कि हाँ ये बच्चा जो है एडमिट आउट ऑफ स्कूल था तब आप जो है इस समय करंट सेशन में था कि वो पिछले सेशन में था, इसके लिए आपसे जानकारी मांगी जा रही है। तो ये नहीं है तो नो कर देते। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो है आप अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप मालूम है या उसका आगे बन सकता है तब आप देखिए ये वाला ऑप्शन है अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप मालूम है और गार्जियन से आपने पता कर लिया है तब आप इनमें से जो भी ब्लड ग्रुप हो उसका भर दें, और नहीं है तब आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये सारी जानकारी भरने के बाद आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे देखिए आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि देखिए ये वाली जानकारी आपकी सही नहीं हो पाएगी अगर द अबव इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन कन्फर्म, यानी कि जो बच्चा या बच्ची है अगर उसका नाम आपने जो लिखा है वही है, फादर नेम सही से चेक कर लें, मदर्स नेम सही से चेक कर लें और डेट ऑफ बर्थ, ये वाली जानकारी आपकी यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाएगी। यही जो है यहाँ पर लिखा है कि द अबव इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन कन्फर्म, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप यहाँ पर चारों ऑप्शन पर टिक कर दें और इसके बाद जो है आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे द स्टूडेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सेव सक्सेसफुली, ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सेव हो चुका है, यानी कि इनका एनरोलमेंट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहीं पे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, इसी पर आप नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर जो है आप फिर से स्कूल डैशबोर्ड पर जा करके वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहीं से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए पहली प्रोफाइल इनकी फिल हो चुकी है, यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब अगला ऑप्शन आता है इनरोलमेंट डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, जो भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 94 फिल कर देते हैं। एडमिशन डेट प्रेजेंट स्कूल, जो भी डेट है, जैसे कि 2023 में एडमिशन मान लीजिए हुआ है 3, यहाँ पर मैं आप इसको जो है अपने प्रीवियस रजिस्टर में से देखकर जरूर फिल करें। इसके बाद ये चीज़ फिल कर दी। इसके बाद क्लास रोल नंबर क्या है, जैसे 1 है या 2 है, उसको फिल कर दें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी है। इसके बाद एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लास ओनली, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद स्टेटस ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस ईयर ऑफ 2022-23 स्टूडेंट करंट सेम स्कूल स्टूडेंट अदर स्कूल नॉन टीचिंग, क्योंकि क्लास एडमिशन में इनका प्रीवियस है, ये कहीं पर भी इन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ग्रेड क्लास स्टूडेंट इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पर देखिए
कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ प्री प्राइमरी है अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दें। इसके बाद एडमिटेड इनरोल्ड अंडर ओनली प्राइवेट या अनएडेड, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है अगर आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते। इन द प्रीवियस क्लास टुडे रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो अब अगला ऑप्शन है आपके साथ 4.2.7 इन द प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर भी कुछ सिलेक्ट ना करें। इसके बाद इन द प्रीवियस क्लास टुडे मार्क इन ऑब्टेन नंबर ऑफ द स्टूडेंट अटेम्प्ट स्कूल इन द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में कोई भी एडमिशन इनका नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको सेव कर देंगे। यही सारी डिटेल्स इसमें मांगी गई थी। एडमिशन इन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, एडमिशन डेट, क्लास या स्कूल रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस ओनली, तो यहाँ पर कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुल, तो यानी कि ये वाली प्रोफाइल भी फिल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आप करेंगे, अब आप नेक्स्ट प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अगली प्रोफाइल है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल, वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ द फिलिंग डाटा, अगर इनमें से कोई भी चीज़ स्टूडेंट को प्राप्त हुई है उस पर आप क्लिक कर दें, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक उसको मिल चुकी है या इनमें से और भी जो भी चीज़ हो सकती है आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर लें। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, सेंट्रल स्कॉलरशिप, स्टेट स्कॉलरशिप, अदर स्कॉल, अगर इनमें से कुछ है तब आप यस करें, नहीं तो आप इन सभी पर नो कर दें, ठीक है। इसके बाद नीचे है फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट केस ऑफ CWSN, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले ही CWSN को हम नो कर चुके। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, अगर उसके कुछ स्पेसिफिक उनके सीखने में कुछ कमियां हैं या डिसेबिलिटी है तो आप उसको यस करें, और नहीं है तो कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करें, नो कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर देखें वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर ये प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप सिलेक्ट करें। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपरसेप्टिव डिसऑर्डर, यानी कोई बीमारी है ये वाली, तो आप सिलेक्ट करें। इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो सिलेक्ट करें। बाद हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, अगर कुछ इनमें से गिफ्टेड है या कोई बच्चा है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मैथ में या लैंग्वेज में या साइंस में या टेक्निकल में, तब आप इसको सिलेक्ट करें, नहीं तो नो रहने दें। इसके बाद डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट NCC, कोई इसमें से है, NSS है। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग, तो पहली क्लास में ऐसा कम पॉसिबल होता है तो इसको आप नो कर दें। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने स्टूडेंट इन हाइट एंड स्टूडेंट्स वेट इन केजीज, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की हाइट सेंटीमीटर में फिल करनी है और इसके बाद आपको वज़न जो है यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट की हाइट जो है 112 फिल कर देते हैं और यहाँ पर जो है 22 किलो यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद आपको सेव करना है, हर प्रोफाइल को यहाँ पर सेव जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फैसिलिटी डाटा सेव यहाँ पर हो चुका है और मैसेज भी आ चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और देखिए अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट की प्रोफाइल बनकर पूरी तैयार हो चुकी है। अब आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट की प्रोफाइल बनकर तैयार हो चुकी है। स्टूडेंट का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एजुकेशन नंबर अभी नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के जो है काफ़ी टाइम बाद ये नंबर आता है, मदर्स नेम, फादर नेम, आधार नंबर। स्टूडेंट आधार नंबर के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, अगर आधार नंबर नहीं है तो आप जो है 12 बार जो है 9 को लिख दें। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको एड्रेस लिख देना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर गार्जियन का, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर है तो ठीक है और ईमेल आईडी अगर है तब ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी वहाँ पर फिल ना करें। मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट में जो भी आप बच्चे की लैंग्वेज है उसको आप फिल कर दें। सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, BPL अगर हैं तो यस भर दें। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना का लाभ बेनिफिशियरी द्वारा लिया जा रहा है तब यस कर दें। इसके बाद EWS है, CWSN है या नहीं है, टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट कोई भी बीमारी है उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पर दी हुई है। इसके बाद भारतीय नागरिकता है या नहीं उसको लेकर के भी आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद जो है ब्लड ग्रुप की बात आती है तो ब्लड ग्रुप अगर उनके पास है, बच्चे के पास, गार्जियन से आपने पता कर लिया तब तो आप फिल करें, नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून यही वाला फिल कर दें। इसके बाद एनरोलमेंट डिटेल जो भी आपने बच्चे का एडमिशन 2023-24 में जो किया था तब आपने जो है उसका नाम विद्यालय में चढ़ाया होगा, जो प्रवेश रजिस्टर होगा उसमें से देख करके आप ये वाली डिटेल भर सकते हैं। एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, एडमिशन डेट, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन,
एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाई स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन खाली। वहीं स्टेट ऑफ स्टूडेंट में प्रीवियस ईयर अगर कुछ है तब आप यहाँ फिल कर दें और ये वाला ऑप्शन अपने आप आ जाता है। ग्रेड क्लास स्टूडेंट इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर 2022-23, यानी कि जो ग्रेड है वो यहाँ पर लिख करके ऑटोमेटिक आ रहा है, क्लास प्री प्राइमरी। वहीं एडमिटेड इनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड इन द प्रीवियस क्लास स्टूडेंट रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एन, क्योंकि कहीं पर भी जो है इनका एडमिशन नहीं था। इसके बाद आप नीचे यहाँ फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो भी फैसिलिटी मिली है उनको आप देख करके यस या नो कर सकते हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की हाइट और स्टूडेंट का वेट आपको फिल करना होगा। इसके बाद आप कंप्लीट डाटा जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लास्ट में क्लिक करना होगा, तभी जाकर के यह डाटा कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट वाले डाटा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा। जी हाँ, ओके मैं श्योर हूँ और ये डाटा कंप्लीट हो चुका। देखिए यहाँ पर जो लिख करके भी आ रहा है कि ओके बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड डाटा कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर 2 बच्चे से 3 बच्चे हो चुके हैं। एक बच्चे की जो है डिटेल जो है दोबारा रिपीट करके यहाँ पर मैंने फिल की थी और आपको ये डिटेल बता दी है। इसके बाद जो है अब आपको देखिए कंप्लीटेड यहाँ पर हो चुका है। अब जो है अगर आपने फीडिंग जो है गलत कर दी है तो अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर जा करके आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं अपने स्कूल से, वहाँ से आप उनको हटा सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल को डिलीट करने वाले हैं, डिलीट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें और सिलेक्ट रीजन में आप लिख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री हो गया है, या फिर आप जो है रॉन्ग एंट्री भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसके हिसाब से इनकी डिटेल इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे कैप्चा कोड मांगे जाएगा, तो कैप्चा कोड को आप देख करके यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री है ये और यहाँ से इनको हटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये प्रोफाइल बच्चों की या बच्ची की भरनी है। इसके बाद डिलीट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द स्टूडेंट, जी हाँ हम श्योर हैं, ये डबल एंट्री है और कंफर्म करके इस डाटा को हमने हटा दिया है। स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीटेड। और आप यहाँ पर देखें सिर्फ 2 ही नाम अब बचे हुए हैं स्कूल में, यानी कि 2 बच्चे का ही प्रवेश जो है 2023-24 में हुआ था। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय की यह प्रोफाइल भर सकते हैं, यानी कि जो भी बच्चे या बच्ची जिनका क्लास फर्स्ट में एडमिशन हुआ है उनकी जीपी, ईपी और एफपी प्रोफाइल भरने की पूरी प्रोसेस आपको कम्प्लीटली बता दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल किस प्रकार से भरनी है, सारी डिटेल आप अब अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आपको इसी प्रकार से जो है बच्चों की और भी बच्चे जो भी आपके क्लास में एडमिशन हुए हैं उनकी डिटेल भर सकते हैं। साथ ही क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 और क्लास 5 में किस प्रकार से बच्चों की एंट्री होगी और किस प्रकार से वो ऐड होंगे, क्या उनकी जो है जानकारी भविष्य में होगी, उसके लिए आप इंतज़ार करें। और डायरेक्ट क्लास 2 या 3 या 4 में जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं उनके लिए निश्चित रूप से यूडाइज पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।